सभी बहन भाइयों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डक चैन का विड्रा हम लोगों ने कैसे लेना है। वीडियो के पहले पार्ट में डक चैन के विड्रा पे साथ में इसको होल्ड करना चाहिए, यानी होल्ड से मुराद इसको 5 फरवरी को विड्रा लेना चाहिए ऑन चेन या नहीं, ऑफ चेन विड्रा भी लगाना चाहिए एक्सचेंजेस पे। इस टॉपिक पे बात करेंगे, साथ में विड्रा कैसे लेना है उस पर बात करेंगे, और एंड में इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ गुजारिशात कि मैं उसको कहाँ पे देख रहा हूँ या इसने अपना तारुफ क्या करवाया, तो उसको देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि इसको होल्ड करना बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 फरवरी तक की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को एक नज़र हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली है किस टाइप की चीज़ और फ्यूचर में क्या इसकी प्राइस अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले हम विड्रा वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि विड्रा हमने कैसे करना है इसको, उस वो बता देता हूँ आपको। यहाँ एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर लें तो आपको इस पेज पे लेके आएगा, और यहाँ पे देखें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ऑफ चैन डिपॉजिट टू OKX मस्ट बी कंप्लीटेड बाई 13 UTC ऑन 12 फरवरी 12 जनवरी तक जो है ना, आपने इसको हर हाल में मुकम्मल कर लेना है अगर आप इसका ऑफ चेन विड्रा लेना चाहते हैं, मतलब एक्सचेंज पे उसका विड्रा लेना चाहते हैं। ऑफ चेन से मुराद वो विड्रा जिसमें आपको गैस फीस नहीं भरनी पड़ेगी, वो विड्रा डायरेक्ट आपको एक्सचेंजेस पे मिलेगा, OKX एक्सचेंज पे मिलेगा। और अगर आप ऑन चेन विड्रा लेना चाहते हैं उसके लिए मामलात अलग हैं। अब हम जब विड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है पब्लिक मेन नेट बूस्ट और सेकंड ऑप्शन है ऑफ चैन क्लेम। अगर हम ऑफ चैन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिंक का ऑप्शन है, नीचे देखें लिंक OKX एक्सचेंज ID। यहाँ आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ फिर ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपने OKX एक्सचेंज से अपनी UID लेनी है और यहाँ से डिपॉजिट एड्रेस। वो साथी जिनको फर्स्ट टाइम है कि वो प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए मैं बता भी देता हूँ। OKX एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बना लिया है, अगर बना लिया तो बेहतर, नहीं बनाया तो बना लें। और विड्रा का तरीका ये है कि आपने अपने OKX की ID ओपन करनी है, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दी। OKX की ID ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है मेन्यू पे। यहाँ से मेन्यू ओपन होता है, नए साथियों को मुखातिब कर रहा हूँ, पुरानों को पता है कैसे विड्रा लेना है। यहाँ पे आपने अगेन क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे पड़ी होगी आपकी OKX की UID, एक ये आपने कॉपी कर लेनी है। जैसे ही आप OKX की UID कॉपी कर लें तो वापस अपने पेज पे आके यहाँ देखें OKX UID लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी UID पेस्ट कर देनी है। फिर उसके बाद डिपॉजिट एड्रेस चाहिए, कौन सा, टोन नेटवर्क का। आपने यहाँ से बैक जाना है दोबारा अपनी एक्सचेंज पे बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एसेट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपने विड्रॉ वाले ऑप्शन पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च में आपने टोन लिखना है, डिपॉजिट क्रिप्टो कर दें, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, आपने सर्च बार में लिखना है टोन। टोन लिखने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब इसका आइकन आपको दिखाई दे दे लोगो टोन का, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रिसीविंग एड्रेस दिखाई दे देगा, इसको स्लाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसीविंग एड्रेस दिखाई देगा, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस बैक जाना है और ये नीचे जो बार है यहाँ पे आपने रिसीविंग एड्रेस टोन का जो है ना ये पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया ऑफ चैन विड्रावल। ऑफ चैन विड्रावल का ये है कि इसमें आपको कैश फीस नहीं भरनी पड़ेगी और जो टोकन आपके टोटल बनते हैं वही आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे 2570 मुझे इस अकाउंट पे मिल रहे हैं तो मुझे 2570 ही OKX में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इंतज़ार करता हूँ 5 फरवरी तक का, हम इसका विड्रा 12 जनवरी को ले रहे हैं, 16 जनवरी को लिस्टिंग है इसकी आई थिंक। तो अगर हम वेट करते हैं और हम चाहते हैं कि यार हम ऑन चैन विड्रा लेंगे और हम थोड़ा सा उस पर कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में 2570 के बजाय आपको 3470 मिलेंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है ना कि अगर आप ऑफ चेन विड्रा नहीं लेते, यानी मौके पर ये भी मार्केट में उसको बेचना नहीं चाहते, आप कहते हैं यार मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रिवार्ड लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ बूस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बूस्ट पे क्लिक करेंगे ये टोकन आपके लॉक हो गए, ये आपको मिलेंगे 5 फरवरी को। 5 फरवरी को मिलेंगे, लेकिन 35% इजाफी टोकन भी आप लोगों को मिलेंगे। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि हम जब भी देखा हम किसी उसको प्रोजेक्ट को, तो लिस्टिंग के बाद वो 15 मिनट में, 5 मिनट में या एक, मोस्टली तो मैंने सभी मेंबर्स को बोला है कि पहले मिनट की कैंडल पे आप निकाल दिया करो जो भी, क्योंकि उसके बाद कोई बहुत
दमदार किस्म का प्रोजेक्ट होगा ना तो वो 1 मिनट के बाद भी ऊपर जाता रहेगा, घंटों वो जो है ना ग्रीन कैंडल्स बनाता रहेगा। वो अगर ना जो है ना आप उसकी ग्रीन कैंडल नहीं देखोगे, वो पहले मिनट के बाद ही डंप होना शुरू हो जाती है प्राइस। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत। कल जो है ना मैंने इस प्रोजेक्ट में ट्रेड ली थी, ठीक है। कल मैंने इसमें ट्रेड ली थी तकरीबन 1.2 के राउंड अबाउट मैंने इसको बाय किया, लेकिन उसके बाद देखा प्राइस डंप हो रही थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। ये 1 घंटे की कैंडल है, लेकिन ये कैंडल 1 मिनट की नहीं है, क्योंकि मैं इसको देखता रहा, ये काफ़ी घंटों तक जो है ना ऊपर ही ऊपर जा रहा था। बल्कि अगर आप ये देख लें 1 घंटे की कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के बाद भी जो है ना इसने कितनी कैंडल्स ग्रीन बनाई है उसकी रीज़न ये है ना कि अगर हम ओवरव्यू पे चले जाएं और उस प्रोजेक्ट को देखें कि क्या चीज़ है, तो सोनिक SVM इज़ द फर्स्ट SVM टू लॉन्च ऑन सोलाना। सोनिक SVM built the first Web3 TikTok app layer to bring millions of TikTok user to Solana। तो मिलियंस के हिसाब से जो टिकटॉक यूज़र है ना, उनके लिए बेसिकली इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, या कर चुके होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये एक बड़ा यूज़ केस है, क्योंकि आपको पता है आजकल हर चौथे बंदे के मोबाइल में जो ना टिकटॉक नामी ऐप मौजूद होगी। तो ये ऐसी जगहों को हाथ डालते हैं ना कि जहाँ के उनको पता हो कि यार इस एप्लीकेशन के या इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं और कम्युनिटी है, तो ये एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट कहलाया जा सकता है। तो सोनिक की मैंने आपको मिसाल दी कि इसमें थोड़ा बहुत दम खम था, तो ये कई घंटों तक जो है ना ग्रीन कैंडल्स बनाता रहा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट में भी वो दम है, क्योंकि ये टेलीग्राम को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी को, और उनको लेके आ रहे हैं वेब3 की तरफ। तो हम कह सकते हैं हो सकता है मुमकिन है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी नहीं कि पहले मिनट की कैंडल में इसकी प्राइस डंप होना शुरू हो जाए। हो सकता है कुछ कैंडल्स ऊपर भी बनाता रहे, लेकिन आपने उसके लिए बेदार बैठना है। आपने पहली बात तो ये है कि भाई विड्रा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको ऑफ चेन भी ही विड्रा लेना चाहिए, क्योंकि बात का कुछ भरोसा नहीं। प्राइस 50% गिरती है, 40% गिरती है। मिसाल के तौर पे अगर अभी आपको पहले मिनट की कैंडल में या पहले 1 घंटे की कैंडल में आपको $100 मिल रहे हैं, अगर वहाँ से इसकी प्राइस गिरना शुरू हो गई तो फिर वो 100 के बजाय 40 बन जाएंगे, 100 के बजाय 60 भी बन सकते हैं, 100 के बजाय 50 भी बन सकते हैं। तो ये फैसला आप लोगों का काम है कि भाई हमने जो है ना उसी कैंडल में उसको सेल करना है या नहीं करना। अब बहुत से साथी हैं बशमोल मेरे जो एक से ज़्यादा अकाउंट्स रन कर रहे हैं। अगर मैं अपने मेन अकाउंट की बात करूं तो वो दूसरा है, जिसमें मुझे 15K जो है ना मिले हुए हैं ये टोकन, और इस छोटे अकाउंट में मेरे पास 2700 हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक चांस लेने जा रहा हूँ। मैं ये वाले टोकन जो है ना इनको मैं लॉक कर रहा हूँ यहाँ बूस्ट वाले ऑप्शन के थ्रू, ताकि मुझे एक्स्ट्रा रिवार्ड मिले। अगर ये किस्मत हमारी अच्छी हुई, जैसे कि प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट मुझे लग भी रहा है, तो अगर ये अपनी प्राइस को स्टेबल भी रख पाया और बहुत ज़्यादा हाई जाके, यानी 1 घंटे के बाद भी प्राइस हाई जाती रही और उसके बाद उसने उस प्राइस को मेंटेन रखा, स्टेबल रखा 5 फरवरी तक, तो फिर ये है कि मुझे पहले जो $100 मिल रहे होंगे, हो सकता है बाद में मुझे जो है ना 5 फरवरी को जो है ना हो सकता है मुझे 100 के बजाय $120-130 मिल जाएं। तो फिलहाल जिनके पास डबल अकाउंट्स हैं, उनमें से छोटे अकाउंट्स को आपने कर देना है लॉक पे, यानी आपने इसका 35% जो बूस्ट है वो लाजमी लेना है 5 फरवरी को, जो ऑन चेन विड्रावल है। उसके लिए है कि आपके पास अपने टोन कीपर वॉलेट में आपने टोन रखना है, या जहाँ पे भी उसका विड्रा टोन कीपर में ही होगा, या हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर ही हो। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा अपने पास, क्योंकि आप इसमें फ़ीस आप लोगों को खुद ही पे करनी पड़ेगी। आपको 35% टोकन ज़्यादा देंगे, लेकिन फ़ीस आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो वो दूसरा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना पब्लिक मेन नेट बूस्ट वाला, तो उसके लिए आपने फ़ीस तैयार रखनी है 5 फरवरी तक। और अगर आप ऑफ चेन विड्रा ले रहे हैं OKX पे, तो उसके लिए किसी तरह की कोई फ़ीस दरकार नहीं। बस डायरेक्ट आपने, जो मैंने आपके वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि आपने लिंक करना है, और लिंक करने के बाद बस इंतज़ार करना है, विड्रावल जो है ना खुद ही आपको आपकी एक्सचेंज में मौसूल हो जाएगा। अब हम जाते हैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बेसिकली देखें, ऑनबोर्डिंग बिलियंस इन टू क्रिप्टो थ्रू AI EVM एंड बियॉन्ड, पावर्ड बाई टोनस्केल लैब एंड आर्बिट्रम। तो भाई ये दो लफ्ज़ जो जुड़ जाए प्रोजेक्ट के साथ, एक AI और दूसरा EVM, तो मज़े का प्रोजेक्ट हो जाता है। और साथ में अगर ये दो बड़े नाम भी जुड़ जाए मार्केट के, टोनस्केल लैब यानी टोन कीपर की, आपको पता है ये बेसिकली एक यूं समझ लें कि इनकी एक अलग से शाख होती है जो दीगर मामलात को हैंडल करते हैं अपनी ब्लॉकचेन के अलावा। और एक आर्बिट्रम हो गई जो बेसिकली आपको पता है ब्लॉकचेन है इथेरियम की। तो ये दोनों भी जो है ना बहुत प्रॉमिसिंग किस्म के वो हैं, नाम है क्रिप्टो के। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो AI के थ्रू और EVM के थ्रू जो है ना ये ऑन बोर्ड कर रहे हैं
बिलियंस की तादाद में जो है ना लोगों को। और साथ में दो चीज़ें हो गई, और प्लस ये कि आपको पता है आजकल टेलीग्राम का दौर है। टेलीग्राम का आजकल दौर है। टेलीग्राम हर प्रोजेक्ट जो है ना अपना एयर ड्रॉप टेलीग्राम के थ्रू कर रहा है, एक बात। सेकंड, टेलीग्राम पे आपको पता है माइनिंग करते हैं, वहाँ पे हम प्रीमियम ले रहे हैं, वहाँ हम स्टार बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही स्टार्स की बेस पे जो है ना बनाया गया है प्रोजेक्ट है, ताकि लोग स्टार को यूज़ करें। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली टेलीग्राम प्लस टोन ब्लॉकचेन, इन दोनों की यूटिलिटी है, यानी दोनों को मजबूत करने के लिए, दोनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट की पुष्ट पुष्ट पे जो दो नाम हैं, खुसूसन ये टोन वालों का और आर्बिट्रम के, वो इस प्रोजेक्ट को ऐसे फ्लॉप होने देंगे। तो मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह आगे भी जाके इसकी प्राइस अच्छी होनी है और ये काफ़ी टाइम तक जो है ना टिके भी रहना है इसने। बाकी लिक्विडिटी का इशू है, फ़िलहाल OKX पे आ रहा है, मे भी हो सकता है और एक्सचेंजेस पे भी आए। तो आपने करना ये है कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं टोकन्स, तो अगर मिसाल के तौर पे आपने ऑफ चेन विड्रा भी ले लिया, तो आप ऑफ चेन भी जो है ना आपने टोटल टोकन नहीं सेल करने, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आपने कम से कम 80%, 70% टोकन अपने सेल करने हैं, या 85% या इस तरह करके, और बाकी टोकन जो है ना आपने होल्ड करने हैं उनको कुछ माह तक के लिए। देखें कि ये किस जानिब जाता है। अगर ये और एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा OKX के अलावा, तो लाजमी बात है कि इसकी प्राइस में और भी बूम आएगा, मतलब इसकी प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर नहीं आता तो तब भी कम से कम हमें उतना लॉस नहीं होगा कि हमने 80% या 85% टोकन हमने, या 70% टोकन हमने सेल कर रखे होंगे। बाकी में अगर हमको थोड़ा बहुत लॉस आता भी है तो वो कितना हो जाएगा, मतलब 100 के बजाय हमको 60 मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे, इतना नहीं कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं कम होगा। बाकी मैंने सिर्फ सभी पहलू आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा फाइनेंशियल कि भाई आपने उसको होल्ड करना है, या आप बाय करें, या आप ये करें। सिर्फ चीज़ें आपके सामने रखी, और होल्ड करने की सूरत में भी आपको बताया कि भाई आपने इतने होल्ड करने हैं, ताकि अगर प्राइस बाद में कम आती है तो आप लोग ये ना कहो कि यार मैं तो फंस गया, मुझे $100 मिल रहे थे, अभी मुझे 50 या 40 या 60 या 70 मिल रहे हैं, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो दो अकाउंट वाले तो लाजमी करेंगे। ये मैं अपना ये जो छोटा अकाउंट है इसको तो मैं भी लॉक करूँगा, और बाकी बड़े अकाउंट से इंशाल्लाह मैं विड्रा लूँगा। तो ये हो गई वीडियो, जिसमें पहले पार्ट्स में मैंने विड्रा का तरीका बता दिया नए साथियों को, और दूसरे पार्ट में इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता दिया कि भाई मुझे क्या लगता है कि ये आगे क्या करेगा, उसमें कोई पोटेंशियल है आगे जाने का, प्राइस बूम कर सकती है नहीं कर सकती। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बोल दूं कि इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट ने OKX के अलावा दीगर एक्सचेंजेस पे भी आना है, आना ही आना है हर सूरत में। जितना वाइडर इसका यूज़ केस है ना, जितना वसी इसका यूज़ केस है टेलीग्राम का और ट्रोन का ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस टोकन को कोई ऐसी एक्सचेंज होगी जो कहेगी कि मेरे पास ना लिस्ट हो। वो लाजमी करेंगे, लिक्विडिटी के इशू हो सकते हैं, वो अरेंज कर लें, तो लाजमी बात है कि इंशाल्लाह इसने दीगर एक्सचेंजेस पे भी आना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। फ़िलहाल यही एक अहम अपडेट थी मेरी तरफ से। सबको बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा भी दीगर प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं जनवरी में, फरवरी में भी इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स हैं। अल्लाह करे आप लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठाओ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।